संविधान बदलने की बात तो मोदी जी बोल रहे हैं ना, हम तो संविधान बचाने की बात कर। जब तक हमारा संविधान बचेगा तब तक बाबा साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बाबा साहब को बुला लिया, मोदी ने कहा था बुला लिया, तो संविधान वो बदल लेंगे, बदल दें संविधान। सरकार आएगी तो बदल दिया जाएगा, सरकार फिर आएगी तो बदल दिया जाएगा, बदल के दिखाएं। जो है संविधान होगा, नया प्रारूप होगा, नए नए लोग होंगे, नई सरकार होगी। अच्छा, और बदल देना, हम तो बोल रहे हैं भैया बदल दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। पर आपको जो हमने बोला था अभी कि कोई अगर बाप पुराना हो जाए, बाप बुजुर्ग हो जाए, तो आप अपने बाप को बदल दो, अपने चाचा को बदल दो, अपने परिवार को बदल दो, घर छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, तो आप संविधान बदलो। यार वो बाप वो दूसरी बात हो गई, संविधान दूसरी बात है। सुनिए पत्रकार महोदय हो कि बाप बदल दो, बहन बदल दो, भाई बदल दो, पत्रकार महोदय पहली बात रिश्ता बदल दो, माई बाप का रिश्ता कुछ और बता दो, ये कौन सी बात हो गई? तो वही बात है ना, बिकाऊ मीडिया का यही होता है कि वो तो केवल उसी को उठाएंगे जिससे उन्होंने पैसा खींचा हो। भारत के नागरिकों को, मूल निवासियों को बिकाऊ मीडिया हो गए। तो ऐसे कैसे संविधान बदल देंगे? हमको बताइए, संविधान बदलने के लिए भाई 400 पार हो रहा है, संविधान बदल देंगे 400 पार। अगर इस बार 40 पार हो जाए तो हमको बताइए आप। 40 पार हो गया तो क्या करेंगे? 400 पार की मारिए गोली, 40 पार हो जाए। यही ईवीएम जो बार बार हैक हो रहा है, नगीना में भी बड़ी बड़ी बातें आ रही है कि ईवीएम कई जगहों पर खराब किया जा रहा है, तो ये ईवीएम के बजाय वैलिड पेपर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने काफी दिनों से धरना दिया था। तो अगर जब चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रही भाई? जब इतना बड़ा प्रूफ लेके टाल रहे हो, चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रही है? पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है, मीडिया से लेकर के चुनाव आयोग तक बिका हुआ है। इसीलिए ऐसा काम करो ना, जब सब लोग बिकी चुके हैं, तो काम करो, अपनी सरकार बना लो, अपने हिसाब से चलाओ सब कुछ। अरे तो अपनी तो वही तो बता रहे हैं कि जिस दिन वैलिड पेपर से चुनाव हो गया उस दिन अगर बहुजन समाज की सरकार नहीं आई। जब ये बातें आप लोग 10 साल से चिल्ला रहे हो कि ईवीएम घोटाला, ईवीएम घोटाला, ईवीएम घोटाला, तो सरकार को बदल लेते भाई। 10 साल मोदी जी की सरकार रह चुकी, तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। में आज हम मान गए कि मीडिया बिकाऊ होती है, मीडिया बीजेपी की बिकाऊ हो चुकी है। अरे यार सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। सवाल का जवाब यही है, यही है सवाल का जवाब। आज हम समझ गए, सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे। बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया कर नहीं पाओगे। बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया। 5 किलो राशन पे जो है वोट दोगे, बताओगे बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया। कैसी बातें कर रहे हो? 5 किलो राशन पे हमारा 5 किलो राशन पे जाते हो, जो है वोट दे देते हो। अब हमको बता रहे हो बिकाऊ मीडिया। नहीं तो अभी आपने जो बोला कि वो बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, तो मोदी जी अपना बाप बदल दें, बदल देंगे? बताइए। हम तो कह रहे हैं भैया आप संविधान बदलो, पर संविधान लिखने के लिए उस महान पुरुष को दोबारा आप धरती पे जन्म दिला दो जो स्वर्गवास ले चुके हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद आप बदलो संविधान। मुद्दे पर ना बात करें, राजनीति चल रही, चुनाव चल रहा है, तो किन के मुद्दों पर बात करेंगे? उसी पे तो बात करेंगे। सांसद कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसको जिता रहे हो, किसको हरा रहे हो, उसको भी दिखा दीजिए ना। आप अभी बोल रहे हो कि वर्तमान समय के बीजेपी के वो संगम लाल गुप्ता जी सांसद रह चुके हैं, इन्होंने रोड चमकवा दिया है। तो एक मिनट, लाइट वाइट लगवा दिया है, कहाँ लगवाए भैया? स्टेशन का नाम बदल दिया है, बढ़िया धार्मिक जो है नाम बदल दिया, माँ बेला देवी हो, माँ चंडिका देवी हो गया है, शनिदेव धाम के नाम से पूरा चमचमा रहा है, पूरा धार्मिक स्थल बना दिए हैं, पर्यटन स्थल का बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या चाहिए? तो सनातन की जय जयकार हो रही है, पूरे दुनिया में जो है जय श्री राम के नारे लगे रहे हैं। और क्या चाहिए? जय श्री राम के नारे लग रहे हैं भाई। छाप छोड़ रहा है भारत, जो है मोदी जी छाप छोड़ रहे हैं। और क्या चाहिए? कुछ नहीं छोड़ रहे हैं मोदी जी, मोदी जी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि दलितों का हक अधिकार कुचला जाए, इनका जो आरक्षण है। दलित इतने एंटी क्यों है भाई? मोदी जी इतने दलित को विरोधी क्यों है? बताओ भाई। मोदी जी का हम विरोध मोदी जी का नहीं करते ना। नहीं, मोदी जी दलितों का विरोध क्यों करते हैं? आप बता रहे हो कि दलितों की ऐसी नहीं है। अब वो सवाल आप मोदी जी से जाके पूछिए ना कि उनकी मानसिकता क्या है, वो दलितों का और पिछड़े समाजों का क्यों इतना विरोध करते हैं। तो आपको तो कुछ होगा भैया, हम यही कारण है जो है मोदी जी हमारा जो है विरोध करते हैं। ये सवाल आप जाके मोदी जी से पूछिए, क्योंकि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी मानसिकता क्या है, उसमें कोई घुसा नहीं है पत्रकार महोदय। विरोध करने के बाद में ये तो एहसास होगा ना कि हमने ये काम किया है। मतलब आप पुल से घुमा फिरा के मुद्दा वहीं ले जा रहे हो कि मोदी जी के खिलाफ ये बंदा बोले, मुकदमे से इसको लपेट दिया जाए, ये उठने ना पाए। ठीक है। और जो भी मैंने बोला कि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, वो 100% आपके इन बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ, मीडिया, भारत की मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। उनके चक्कर में पड़े हो यार। बीजेपी की बी पार्टी है, बसपा उसपा के चक्कर में पड़े हो। आजाद समाज पार्टी के कद्दावर नेता हो यार, कोई अच्छी पार्टी पकड़ो। अच्छा, कांग्रेस पकड़ो, इंडिया अलायंस पकड़ो, जो है भाजपा को पकड़ो। बढ़िया 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 2000 रुपया दिया जा रहा है, रोजगार दिया रहा है, शिक्षा और कालो उनका समर्थन करो। अच्छा, अब जब चंद्रशेखर भाई आपके नहीं लड़ रहे तो। जी पत्रकार महोदय, अभी आपने बोला कि 2000 रुपए दिया जा रहा है, उसके बाद राशन दिया जा रहा है। ठीक, और 4 कुंटल सांडों से चरवाया जा रहा है, इसका समर्थन कौन करेगा? अरे यार गौशाला बनी, कैसी बातें करते हो? कहाँ गौशाला बनी? गौशाला बनी है, उसमें रहने के लिए फंडिंग हो रही, बराबर फंडिंग हो रही है, मिलता है गौशाला में, और उनका जो है चारा पानी की व्यवस्था है। कैसी बातें करते हो? कौन सी दुनिया में चल रहे यार छोटे नेताजी? कैसी बातें कर रहे हो? बहकी जी कैसी बातें कर रहे हो बताओ? और
आप ये बोल रहे हैं कि ये मतलब 2000 रुपए दिए जा रहा है, ठीक, और लोगों के ऊपर अत्याचार भी तो किए जा रहा है। दलित समाज को, पिछड़े समाज को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। माफिया को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। रामपुर मिलक में एक कांड हुआ था जिसमें हमारे 17 साल के भाई सोमेश को गोली मारकर कुछ पुलिस कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। तो वो क्या एक बहुत बड़े माफिया थे क्या? समाज सेवी थे जिन्होंने अपने बाबा साहब अम्बेडकर के बोर्ड को लेकर के जो विवाद उठा था उसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा चलाई गई गोली में हमारे बड़े भाई सुमेश की मृत्यु हो गई। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकार महोदय कि ये गैंगस्टर है? चाहेंगे वहाँ पे अन्याय हुआ और क्या कहेंगे? तो सरकार के रहते बीजेपी सरकार कहती तो है कि हम बेटियों के सम्मान में, बीजेपी सरकार मैदान में, और हमारे पट्टी विधानसभा में बहनों के साथ रेप हुआ, आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, आए दिन प्रताड़न बढ़ रहा है। दलित समाज, पिछड़े समाजों को आए दिन कुचला जा रहा है, दबा जा रहा है। तो इसमें आप क्या, बीजेपी सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है और बोल रही है कि इस बार 400 पार तो संविधान को बदल दिया जाएगा। संविधान बदलने के लिए संविधान लिखने का बाप होना चाहिए। है डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा जन्म ले सकते? कोई है जिसके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान हो? अरे संविधान बदलने के लिए डिग्री की आवश्यकता थोड़ी न पड़ती है। सत्ता में आओ, सरकार चलाओ, संविधान बदल दो। संविधान डिग्री लेने की क्या जरूरत है? संविधान का गाजल मूली है, उसके बाद काटो कुल्हाड़ी से और काट के साइड रख दो, बदल दिया जाएगा। कह रहे हैं जो है आरक्षण खत्म कर दो। अब जो है भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अब संविधान को बदल देना चाहिए। मोदी जी बहुत दिन पुराना हो गया, कितने दिन पुराने संविधान को ढोएंगे? नए संविधान लाओ, मोदी जी नई योजना लाओ, नई कोई नीतियाँ लाओ, पत्रकार लोगों को जो है नई धाराओं से जोड़ो। अच्छा पत्रकार महोदय, नई जानकारी। तो आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अगर आप तो उन्हीं के बिके हुए हो, आपको वो दे दिए होंगे 1000-2000 रुपए कि भैया जाके लड़के को 4 लाख रुपए हमको दिए हैं कि जाके नीरज भड़काओ, उसके ऊपर मुकदमा लगवाओ, नीरज को ऐसे फंसा दो, उसके बाद नीरज के ऊपर मुकदमा लग जाएगा। बहुजन समाज की आवाज उठाने वाला जो नेता उभर रहा है उसको कुचल दिया जाएगा, उसको नीचे, उसे मुकदमे से उसको नीचे दबा दिया जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सांसद संगम लाल गुप्ता रहे, कुछ काम हम किए हैं कि नहीं किए? कहा किए हैं सरकार, वो सामने देख लीजिए खड़िंजा बिच रहा था अभी प्रधानी। अरे यार रोड चम्मच से लगी हुई है। अगवा दिखा दीजिए, वो देखिए गड्ढा है, पानी भर जाएगा। अरे छोड़ो यार, यहाँ तो ठीक, यहाँ का तो भाई पूरा दिखाओ ना, जो मतलब हाँ जो मतलब सही है उसको आप दिखाओगे और जो गलत है उसको नहीं दिखाओ, क्योंकि आप तो उन्हीं के लोग हो ना। तो जो सही है वही तो दिखा रहे हैं भाई, वही तो बता सही है वही तो दिखा रहे हैं। तो अगवा दिखा दीजिए, दिखा दो, ठीक ठाक रोड तो दिख रही है। कहाँ दिख रही है? एकदम सही रोड दिख रही है। अरे दिख रही, उधर क्या देखे? उधर तो हम उधर नहीं, तो आप उन्हीं के लोग हो, उन्होंने आपको खरीदा है तो आप उन्हीं के फेवर में बोलोगे ना। हमारी तो एंटी पार्टी से बोलोगे ताकि आप बहुजन समाज के नेताओं को दबा करके नीचे दबा दो, उसके बाद उनका वर्चस्व खत्म हो जाए, बहुजन समाज की आवाज उठाने वाला कोई फायदा ना हो। तो क्या कर रहे हो इस बार लोकसभा में, यहाँ पे किसको जिता रहे हो? भाई हमारी देखिए, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट प्रतापगढ़ से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा। कब होगा भाई, कब बताएंगे? अब जब भाई जी का आदेश आएगा कि आप इस पार्टी का समर्थन कीजिए, उसी दिन से ये नीरज बौद्ध उस पार्टी का समर्थन करने लगेगा।